Students, now I'm Bhola Prasad Sharma teaching physics. Now class 12 physics chapter 7 AC alternating current. Now lecture 7. Now you will see this AC voltage applied to a resistor. ये हमारा रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस R है. दिस इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स. AC सोर्स का ये हमारा सिंबल है और DC सोर्स का ये सिंबल है. ये प्लस और माइनस दो वर्टिकल लाइन है. बिगर वर्टिकल लाइन को प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और स्मॉलर वर्टिकल लाइन को निगेटिव टर्मिनल कहते हैं. ये बैटरी या सेल का सिंबल है. और ये जो सिमिलर ट्रायंगल का शेप जो है दिस यू कैन से इस तरह से, और ये सिमिलर ट्रायंगल का दिस इज AC सोर्स का सिंबल है. ठीक है, जैसे घर में जो है हमारा जो करंट है दैट इज AC, पावर प्लांट जनरेटर से हम लोग लेते हैं AC है, और AC क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ करंट है, तो उसको हम AC सोर्स है. ये दिस रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड विथ AC सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज से. यहाँ जब करंट कहते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अल्टरनेटिंग EMF. For simplicity, voltage means potential difference and current means alternating current. So now this you are seeing an AC source is connected to a resistor. ये AC source is connected to a resistor of resistance R. Such a circuit is known as a resistive circuit. The applied alternating voltage is V is equal to AC source है, और यहाँ पर अप्लाई क्या है, V is equal to V naught sin omega t. V is equal to V naught sin omega t. Now we can derive expression for current. करंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो. तो करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ. और यहाँ पर जो है V नॉट है, एनसीईआरटी में क्या है VM है, या यहाँ पर हमने यूज किया है V नॉट यानी मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, और ये भी क्या कहते हो VM मैक्सिमम. ये एनसीईआरटी में यूज किया है, हम लोगों ने रेफरेंस बुक V नॉट यूज किया. V नॉट मीन मैक्सिमम. ये हमारा अल्टरनेटिंग जो है ये चेंज है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये V नॉट हो जाएगा मैक्सिमम. इधर क्या हो गया माइनस V नॉट मैक्सिमम, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट कह सकते हो. नाउ दिस यूर अप्लाइड ओम्स लॉ, so you can find out expression for current. तो from Ohm's law, पढ़ा है V is equal to IR, then this I is equal to V by R. अब V के प्लेस पर दिस वी कैन पुट V नॉट बाय R, और ये वैल्यू साइन ओमेगा टी, और ये I इज इक्वल टू क्या हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी. इक्वेशन कॉल इट इक्वेशन 2. अब यहाँ पर जो है पढ़ा है क्या ओम्स लॉ से, क्या I इज इक्वल टू V बाय R. तो V बाय R यानी I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा V नॉट बाय R. मीन्स ये क्या हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ AC you can say alternating current. Now both equation you can see, equation first and second, यह I है, करंट है, और इधर वोल्टेज है. और ये एंगल देखो क्या है, फेज और फेजर डायग्राम यू हैव रीड. सो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज. Both equation you can see from equation first and second. From first and second, voltage and current V and I means voltage and current are in the
same phase, so then this you can draw with phasor diagram. phasor diagram में किस तरह दिखा सकते हैं, पढ़ा है ये हमारा x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y और इधर y डैश एक्सिस, वो हो गया। अब एंगल देखो इसका, ये हमारा V0 है, फिर क्या हो गया V0, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, दिस वी कैन शो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई, दिस V0 और एंगल क्या है ओमेगा टी, दिस एंगल ओमेगा टी। ये प्रोजेक्शन जो दे देगा, ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, V दे देगा, ये V दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज, या यहां से करंट भी कर सकते हो, ये I0 I इज इक्वल टू I0, एंगल दोनों का देख रहे हैं, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, सेम पोजीशन, सेम एंगुलर, बोथ आर इन सेम फेज मींस बोथ आर इन सेम एंगुलर पोजीशन, दोनों का एंगल क्या है सेम है। ये हमारा क्या हो गया V0 अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम, तो इसका प्रोजेक्शन दे देगा ये V दे देगा। अब ये करंट को इधर से हम दिखाते हैं तो ये हमारा I हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ करंट, दिस वी कैन से फेजर डायग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस डायग्राम यू आर गेटिंग, दिस इज इसको डायग्राम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मीन्स voltage and current both are in the same phase, current and voltage both have same angular position omega t। दूसरा जो है टाइम डायग्राम, टाइम डायग्राम के लिए इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, ये हमारा वोल्टेज शो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर V है और I है, और V और I, ये ओरिजिन हो गया, इधर Y, इधर Y डैश, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, ये V कह सकते हो, और ये I इधर दिखा सकते हो दोनों, तो ये हमारा ओमेगा टी दिखा सकते हो, या ये हमारा टाइम कह सकते हो फर्स्ट साइकिल। ये जो है ये V0 हो गया मैक्सिमम पीक वैल्यू, और ये करंट को इसी तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारा करंट हो गया, इसको जो पीक वैल्यू है दिस वी कैन शो I0। ये क्या होगा, टाइम डायग्राम, टाइम टाइम डायग्राम। एक हमारा क्या होगा फेजर डायग्राम है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। सो करंट वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, तो वोल्टेज का प्रोजेक्शन V हो गया और करंट का प्रोजेक्शन ये I हो गया। सो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर द फेजर्स, फिजिकल क्वांटिटी, these two physical quantity current voltage are known as phasor, these phasor are represented on the phasor diagram, so on the diagram this diagram is known as phasor diagram। now current and voltage we can represent, ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल, इधर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट वोल्टेज को या करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, करंट वोल्टेज बोथ आर मूविंग विथ सेम फेज, इस तरह से सेम देख रहे हो, इस तरह से सेम फेज मूव करेगा। सो दिस यू हैव रेड, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। नेक्स्ट क्लास इन दिस वे वी कैन टेक वन बाय वन। नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स, एसी सोर्स
then you will take V is equal to V naught sin omega t. Then you will find out expression for current, that you can say sin omega t minus pi by 2. This you will get, and with the help of this you can say ये लेके चलोगे alternating voltage applied across inductor of inductance L, and then you will find out expression for current using Ohm's law. And also after that you can take capacitor. Capacitor you can connect with AC source. Again V is equal to V naught sin omega t, and then also you will find out expression for current. इसका current का expression we can find out, you can say sin omega t plus pi by 2. इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं करंट. उसके बाद तीनों LCR सर्किट, यानी ये हमारा हो गया L, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा R. LCR, this we can connect with AC source, then is special cases you will study. So one by one we can study. Inductor is connected with AC source, capacitor is connected with AC source, and LCR, all three, inductor, capacitor and resistor, all three are connected with AC source. Then you can find out impedance, total resistance, and also we can consider about phase. Okay, in this way we will study one by one. Next class we can study inductor, capacitor and LCR circuit. Thank you for watching. Thank you very much.